तो अभी अपने पास एक वाटर डैमेज सेट आया है और काफ़ी छेड़ा हुआ सेट है, देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ये देखिए। तो सबसे पहले बात, वाटर डैमेज में हमें आई स्कैनिंग करनी है, देखना कहाँ की पानी कहाँ का। तो जैसे देख सकते हैं पावर सेक्शन में पानी है और यहाँ पे भी पानी है, वेंटिलेटर के पास में भी पानी पड़ा हुआ है, ये देखिए हर जगह पानी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कस्टमर को डेटा की ज़रूरत हो तो देखिए ये मेन चीज़ ये है, अगर ये सेफ है तो हम इस सेट को रिपेयर कर सकते हैं। तो वाटर डैमेज में, चाहे वाटर डैमेज हो चाहे फ्रेश हो, हमें स्टार्टिंग हमेशा अगर मीटर से शुरुआत करनी है तो पहले हमें चेक करना है कि सबसे पहले तो हमें वोल्टेज की लाइन, जो वोल्टेज की सबसे पहले सिस्टम वोल्टेज की लाइन कौन सी होती है, वी बैट एंड बीपीएच, ठीक है। तो बी बैट से हम शुरुआत करते हैं। तो बी बैट की पहले हम चेक कर लेते हैं सॉर्टिंग। तो मैंने बताया था कि बी बैट की अगर सॉर्टिंग चेक करना हो, सही कंडीशन में है तो आप रेड वायर से चेक कर लो। किससे? तो रेड वायर से चेक करने पे अगर 900 प्लस आ रहा है, कितना आ रहा है तो बी बैट हमारा सही। तो यहाँ पे रेड वायर से हम यहाँ पे चेक करते हैं 900 प्लस। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड 00 आ रहा है, क्या आ रहा है? तो 00 आने का मतलब हो सकता है ये क्या हो, ग्राउंड हो सकता है। तो फिर इधर चेक कर लेते हैं, ठीक है, या तो फिर इधर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 00 है, तो मतलब इसका बी बैट सेक्शन शॉर्ट, ठीक है। तो बी बैट सेक्शन ज्यादा से ज्यादा आज के फोनों में चार्जर आईसी तक, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी तक जाएगा और कुछ जगह नेटवर्क सेक्शन पे जाएगा। तो ये शॉर्ट हो सकता है इसके लाइन में पैरेलल से कंपोनेंट लगे हो, जैसे कि डायोड हो या कैपेसिटर हो या कोई आईसी हो सकती है। तो देख सकते हैं इसका ये चार्जर आईसी PMI 632, तो हो सकता है ये आईसी क्या हो, खराब हो। तो पहले से ही ये आईसी पे काम हुआ है, तो हम सबसे पहले क्यों ना करें कि इस आईसी को पहले निकाल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्लियर लगाने कोई फायदा नहीं है, शॉर्ट क्लियर तो बाद में लगाएंगे। इस आईसी को निकालने से बी बैट अलग हो जाएगा और बीपीएच अलग हो जाएगा। तो इस आईसी को निकालने के बाद देखते हैं सॉर्टिंग जो बी बैट में है। अभी हम सीपीयू तक कुछ नहीं करने वाले, पहले हमारा काम है कि पावर सेक्शन रेडी करें, जैसे कि बीपीएच और बक, और देखते हैं सर ये रिपेयर होता है या नहीं होता। तो इसका हमने चार्जर आईसी को बाहर कर दिया। अब चार्जर ऐसे निकालने के बाद अब अगर सॉर्टिंग है तो इसके लाइन में लगे होंगे कंपोनेंट्स, जैसे कि पता है कि वोल्टेज के लाइन से ज़्यादा कैपेसिटर होते हैं पैरेलल से, डायोड होता है पैरेलल से। आईसी हमने निकाल दी, तो हो सकता है इसका करंट और कहीं भी जा रहा हो, जैसे कुछ जगह पे नेटवर्क सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कुछ जगह पे क्या हो सकता है, नेटवर्क सेक्शन भी हो सकता है। हेलो, अभी नहीं, शाम को, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं बी बैट में सॉर्टिंग है या नहीं। तो मीटर को सेट करेंगे डायोड मोड पे। अब देखिए यहाँ पे 488 के समथिंग जीआर आ रहा है ब्लैक वायर से, और रेड वायर से चेक करते हैं तो सॉर्टिंग क्लियर हो, मतलब जो भी शॉर्ट था इसका क्या शॉर्ट था, PMI 632। तो बी बैट तो हमारा क्लियर हो गया। अब साथ साथ में हम बीपीएच भी चेक कर लेते हैं। तो बीपीएच चेक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि पावर आईसी के पास जाओ। किसके पास? तो पावर आईसी के पास अगर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉइल से, कॉइल के अंदर जो कैप लगे होते हैं ये बीपीएच के लाइन के होते हैं। तो यहीं पे चेक कर लेना है। यही अगर यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर यहीं ये लाइन ओके है तो जहाँ जहाँ बीपीएच लाइन होगी वो सारी लाइन ओके है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग है तो फिर पूरी लाइन में शॉर्टिंग होगी। तो यहाँ पे चेक करने के लिए वही रेड वाले बार से चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। 900 प्लस आ रहा है तो शॉर्टिंग नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें मैं रेड वाले बार से चेक करता हूँ तो 00 आ रहा है, क्या आ रहा है? अब 00 आ रहा है। इसमें भी हमें शॉर्ट क्लियर नहीं लगाना, क्योंकि हमें देखना है इस आईसी कंडीशन। तो किसी ने इसमें भी काम किया है तो हम इस आईसी को भी बाहर निकाल देते हैं। इस आईसी को बाहर निकालने के बाद फिर 1 बाई 1 अगर ये आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग जा रही है तो सबसे पहले हम चार्जर आईसी लगाएंगे। चार्जर आईसी लगाने के बाद जीआर चेक करेंगे। जीआर अगर 900 प्लस आ रहा है तो फिर हम करंट देंगे, कौन सा, चार्जर का। चार्जर का करंट देने के बाद अगर यहाँ पे बीपीएच बन गया
तो मतलब चार्जर ऐसी अपना काम कर रहा है। फिर हम एक पावर ऐसी बैठा लेंगे दूसरा। अगर वो पावर ऐसी बैठाने पे बक वोल्टेज बन रहा है तो यानी कि आपका बक रेडी हो गया। उस कंडीशन में का सेट अगर नहीं ऑन होता, स्टक होता है, तो फिर हम आगे देखेंगे CPU एमएमसी पे काम करके। तो अभी हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में इसको भी निकाल के बाहर कर देते हैं। अगर ये निकालने के बाद भी शॉर्टिंग है तो फिर हम पहले सबसे पहले शॉर्टिंग निकालेंगे, फिर पावर ऐसी बैठा लेंगे। तो इस आईसी को भी हमने बाहर कर दिया है। अब चेक करते हैं शॉर्टिंग। तो मीटर को सेट करेंगे डाइवोड मोड पे। तो देखिए अब यहाँ पे 355 ब्लैक वायर से आ रहा है और 900 प्लस रेड वायर, मतलब शॉर्टिंग गई। बीपीएस का रास्ता क्लियर हो गया, बीबेट का रास्ता क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले चार्जर आईसी को लगा के देखेंगे बीपीएस। तो अभी चार्जर आईसी खैर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक साथ साथ हम चेक कर लेते हैं बक। क्या चेक कर लेंगे, इन बक में शॉर्टिंग चेक करना है। ये बक में शॉर्टिंग तो नहीं, अगर ये बक में शॉर्टिंग नहीं है तो हमें सीपीयू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो साथ साथ में बक लाइन भी चेक कर लेते हैं। तो बक की जीआर मैंने बताया था कितने से कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे बक में जीआर 040 के ऊपर ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 300 आ रहा है, ओके है, शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे 200 आ रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे 300 आ रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे 068 आ रहा है, ये भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे 073 आ रहा है, ये भी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे समथिंग 500 आ रहा है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पे देखो 00 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 00 आ रहा है। सबसे पहले ये 00 आ रहा है, ये जो कॉइल है किससे कनेक्टेड है, सीपीयू से कनेक्टेड है या किसी और कंपनी। तो यहाँ पे देखो 00 आ रहा, मतलब ये लाइन शॉर्ट। दूसरा वाला इधर कॉइल चेक करते हैं, तो इसमें रीडिंग आ रही है। अब बीपीएस बीबैट तो क्लियर है। अब ये बक शॉर्ट, अब ये बक देखते हैं हायर एलडीओ है या कोई लोअर एलडीओ। अगर ये सीपीयू से कनेक्टेड होगा या रैम रोम से कनेक्टेड होगा तो हम के वहाँ पे भी काम करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बिट मैप का यूज कर लेते हैं। तो बोर्नियो में यहाँ पे बोर्नियो ओपन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेते हैं। हम बिट मैप का यूज इसलिए कर रहे हैं, ये लाइन देखने के लिए, ये लाइन कहाँ जा रही है। अगर ये सीपीयू से कनेक्टेड है तो क्या मुझे शॉर्ट के लिए लगाना चाहिए या नहीं, तो देख लेते हैं एक बार। तो ये रियलमी का 7i। टाइम लेगा लोड होने में। तो मोबाइल फोन सोल्यूशन में जाना है और यहाँ पे रियलमी है तो रियलमी वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर क्या है 7i, तो 7i में बिट मैप यूज करना है। हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये लाइन देखने के लिए कि लाइन किससे कनेक्टेड है। कोशिश करते हैं, कोशिश करने में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो आगे हम बता भी नहीं सकते कि ये सब। कोशिश करोगे
अगर हमें ऐसा लगता है कि इसका दो पार्ट सही है, सीपीयू और रैम रोम सही है, तो सेट को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉइल है, ये देखो इसका तो ये कनेक्ट है किससे, पावर एसी। तो पावर एसी तो हमने पहले से निकाल के रखा है, तो पावर एसी में तो कोई है नहीं डाउट किया पावर एसी हो सकता है। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट देखिए यहाँ किससे कनेक्टेड है, तो ये देखिए इसका आउटपुट जो कनेक्टेड है, कनेक्टेड किससे, सीपीयू में भी जा रहा है और रैम रोम के अंदर भी जा रहा है। तो हो सकता है या तो ये आईसी शॉर्ट हो सकती है, हो सकता है इसके लाइन में कैपेसिटर बहुत सारे लगे, तो ये भी क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। तो देख लेते हैं कितने वोल्ट की लाइन है ये, अगर वोल्यूम शो करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये समथिंग या तो 1.8 की होगी या तो 2.8 की लाइन होगी। तो 2.8 तो सीपीयू में होता नहीं, पर 1.8 की लाइन होगी है। अब ये लाइन सीपीयू में भी जा रहा है और एमएमसी में भी जा रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक शॉर्ट किलर लगाते हैं, कितने वोल्ट का, 1.2 या 1.50 का। तो हो सकता है या तो कोई कैपेसिटर हो या तो ये आईसी हो सकती है। तो इसके लिए मैं ये कैपेसिटर पहले, सॉरी, इस कॉइल को बाहर निकालता हूँ। अब देखो हमने बोला भी कि अगर दो चीज़ सही है तो मेहनत करेंगे, रैम रोम सीपीयू सही है तब तो सेट रिपेयर हो जाएगा। शॉर्टिंग किधर निकलेगी, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, क्योंकि ये कनेक्टेड किससे, पावर एसी से। और यही लाइन अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट है, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट है, ये देखो है ना यहाँ पे। तो हो सकता है इनमें से ये कंपोनेंट देखो मेल्ट है, कार्बन लगा हुआ, ये हो सकता है, या तो आईसी हो सकती है, या तो यहाँ पे रैम रोम के पास एक कैपेसिटर लगा है या तो कैपेसिटर। तो इसके लिए थोड़ा सा पतला निकालते हैं। इस कंपोनेंट से भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए नोटिस करना, क्योंकि ये जो सील्ड है किसी ने भी निकाला हो, इसको हीट करके निकाला गया है। किससे करके? हीट करके निकाला गया है। और जस्ट इसके नीचे अगर देखेंगे तो क्या लगा है, एमएमसी लगा है। तो हो सकता है इसके अंदर हीट गई हो और मेल्ट हो गया हो। देखो यहाँ पे जो सॉर्टिंग बन रही 0-0 बन रहा है, ठीक है। एक सॉर्टिंग होती है कि कंपोनेंट वाली, एक लीकेज सॉर्टिंग होती है यानी कि वाटर डैमेज वाली, एक सॉर्टिंग अगर अपनी भाषा में बोले तो जबरदस्ती वाली, ठीक है। मतलब जबरदस्ती समझते हो ना, किसी ने हीट कर दिया और आईसी को दबा दिया, या वो आईसी हीट होके बॉल आपस में क्या हो गए, मेल्ट हो गए। तो वो जो सॉर्टिंग होगी, आप शॉर्ट किलर अगर लगाओगे तो इसका एम्पियर हाई हो जाएगा, वोल्टेज एकदम डाउन हो जाएगा, मतलब कोई असर नहीं होगा। तो अब अगर ऐसी अगर सिचुएशन है तो देखते हैं शॉर्ट किलर लगा के इसमें। तो हम एसी को थोड़ा बंद कर देते हैं और इसमें रोजिन तो सॉर्टिंग में दो टाइप की देखने को मिलेगा, एक वाटर डैमेज और एक कंपोनेंट सॉर्टिंग।
मतलब एक लीकेज सॉर्टिंग, एक कंपोनेंट सॉर्टिंग। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाले कैपेसिटर से लाइन कनेक्टेड है ना, इससे। तो हम यहाँ पे 1.8 का एक शॉर्ट किलर और एम्पियर रखते हैं 5। यहाँ पे हम लगाते हैं शॉर्ट किलर इधर की साइड, इधर की साइड। अच्छा, तो ये बूट केबल नहीं काम करेगी, क्योंकि ये बूट केबल यहाँ देखो, यहाँ ये बूट केबल जो ऑन होता है ये 4 वोल्ट से ही ऑन होगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट या तो 2 केबल लगा लो, मार्केट से लेके 2 केबल लगा लो, शॉर्ट किलर लगाना हो, या तो आप ऐसे केबल अगर लेके आ रहे हो तो इसको ओपन करके डायरेक्टली कनेक्ट कर लो, यहाँ से इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में कर लो कनेक्ट, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट किलर काम नहीं करेगा, इसलिए हम डायरेक्ट वाली केबल लगाते हैं, ये वाली। और शॉर्ट किलर कभी भी लगाना हो तो उसके लिए 2 केबल अलग से रख लो, मोटा केबल मार्केट से ले लो, छोटा सा, एक आधा मीटर, मतलब इतना साइज कम आधा मीटर होना चाहिए, 1 मीटर ना हो। और उसमें क्या एम्पियर डाउन नहीं होगा अगर शॉर्ट किलर लगाना डीसी मशीन से। तो इसमें देख लेते हैं। हाँ, तो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैं जैसे शॉर्ट किलर लगा रहा हूँ, तो शॉर्ट किलर लगाने पर मैंने बताया था एम्पियर हाई, वोल्टेज डाउन एकदम हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये शॉर्टिंग ज़बरदस्ती बनी हुई है, मतलब ये हीटिंग के कारण मेल्ट हो गए बॉल, मतलब इसमें शॉर्टिंग बनाई गई है। कैसे? ऐसे बनी गई कि यहाँ पे हमने पतरा निकाला है, जैसे किसी दुकानदार भाई ने पतरा निकाला होगा, तो पतरा निकालने समय ध्यान नहीं दिया होगा कितनी हीटिंग पे क्या रखना है। अब नीचे क्या लगा यहाँ पे, रैम लगा ना, रैम रोम। तो मैं सीपीयू को ना निकाल के रैम रोम निकालूं, क्योंकि मुझे डाउट किस पतरे की वजह से हो रहा है। तो ये पतरा, क्योंकि पतरा निकाला गया हीट करके और नीचे हीट चली गई, तो बॉल आपस में क्या हो गए, मेल्ट हो गए। तो मैं इस आईसी को क्या करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। और ये है माइक्रोन का ये ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है हीट करने से, निकालने पे। तो चलो पहले तो इसके हम शॉर्टिंग निकालते हैं। तो ब्लैक टेस्टेड आईसी निकालने के लिए आप उसमें 360, इसमें आप 370 भी रख सकते हो। तो टेस्ट इसके नीचे है, साइड में तो नहीं दिख रहा मुझे।
हम चेक करते हैं शॉर्टिंग। तो पहले शॉर्टिंग की डाइवोड मोड में हमने जब चेक किया था तो 0 थी। अब देखो यहाँ पे रीडिंग आ रही 300, मतलब शॉर्टिंग क्लियर हो गई। मतलब ये आईसी, अब ये आईसी शॉर्ट हो सकता है या तो बॉल मेल्ट हो सकता है। तो आईसी तो वाटर डैमेज में मुझे नहीं लगता कि आईसी शॉर्ट, क्योंकि बॉल मेल्ट थे। अगर शॉर्टिंग होती तो शॉर्ट क्लियर में वो आईसी क्या होता है, ब्लैक होता है, हीटिंग होती थोड़ा सा, वो हीट नहीं हो रहा था। अब ये आईसी पे हम बाद में काम करेंगे, पहले हम सबसे पहले फटाफट पावर सेक्शन रेडी कर लेते हैं, यानी बीपीएच क्लियर कर लेते हैं और पावर आईसी को लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक आईसी चाहिए, चार्जर आईसी, जिसका नाम है PMI 632। तो PMI 632 किसी ऐसे फ़ोन से लेना है जो वर्किंग कंडीशन का बोर्ड हो। तो देख लेते हैं कुछ फ़ोन में PMI 632। वीडियो भी कट कर दूसरा पार्ट बना लेंगे।